भारत माता की जय। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक, भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संस्थापक, सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज हितैषी पार्टी, जो एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक सामाजिक पार्टी है। सहीपा एसएचपी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामनाथ महतो। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक सुझाव, जो सहीपा एसएचपी का उसूल है, उस उसूलों पर चलने के लिए मैं लगातार प्रेरित कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पूरे भारतवर्ष भर में जाति पाति धर्म के बंधन में बंधे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष भर में जितने भी स्वार्थी नेता हैं, उन सब के हाथों जो हर रोज एक नया नया राजनीतिक पार्टी बन रही है, उस दलदल के दलदल में भी हम सब बट रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतन मंथन करके सभी मंच मोर्चा पर सहीपा एसएचपी का जो उसूल है बनाए हैं, उस उसूलों पर सभी लोगों को प्रेरित कर रहा हूं। अपने भारतवर्ष की युवाओं को, अपने भारतवर्ष में रहने वाले हर सभी समाज के लोगों को भी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख को और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख को मैं ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं कि आप लोग अब फैसला लें। फैसला लेंगे तभी आपका भारत भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनेगा, जहां पर अमन चैन का माहौल दिखेगा। सहीपा एसएचपी का जो उसूल है, बस इसी उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सहीपा एसएचपी के उसूलों पर चलना अत्यंत आवश्यक है। तभी क्षेत्रीय पार्टी का मनोबल कम होगा और क्षेत्रीय पार्टी जो है धीरे धीरे सिमट कर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी में सिमट जाएंगे। इसके लिए स्पष्टता और पारदर्शिता आप लोगों को झलकाना होगा। क्यों आप लोगों के पार्टी से टूट टूट कर एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन होता चला गया, इस पर आप लोगों ने कभी गौर किया है? तो सबसे पहले तो आप एक उम्र तय कीजिए कि उम्र 65 के बाद आप लोग संन्यास लेंगे। हर नेता संन्यास लेगा, ना संगठन में पद लेगा, ना सत्ता के दहलीज पर पहुंचेगा किसी भी पद पर। 65 के बाद आप लोग आराम करें, युवाओं को मार्गदर्शन करें, तौर तरीका सिखाने कि कैसे सत्ता के दहलीज पर पहुंच करके कैसे काम करना है, कैसे जनहित में, सभी समाज के हित में काम करना है। तो और दूसरा है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ उम्र भी तय करा दिया है कि 18 से 35 वर्ष के लोगों को जो 10वीं पास हो गए, 10वीं पास से भी ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन 10वीं पास कम से कम इसमें अनिवार्य करना चाहिए। पार्षद पद के लिए मुखिया, सरपंच, उप मेयर, मेयर वगैरह वगैरह, ये सब जो पद है, इसके लिए 18 से 35 उम्र निर्धारित करें। और विधानसभा का चुनाव लड़ने का जो क्वालिफिकेशन है, वो कम से कम ग्रेजुएट तय करें। और उम्र 35 से 50, उम्र 35 से 50 जान लें
35 से 50 तक की उम्र को विधायक का चुनाव लड़वा में, और जब विधायक का चुनाव आप लोग लड़े और लड़वा में, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी, तो जो सबसे अधिक वोट लावे उसी को आप मुख्यमंत्री बनावे और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल दें। बैक रास्ता से आने वाले को कभी मुख्यमंत्री और मंत्री पद नहीं दें, विधान परिषद से आगे उनको ऐसा नहीं करना है। जो चुनाव लड़े वही मुख्यमंत्री पद पावे और जो सबसे अधिक वोट लावे वही मुख्यमंत्री पद पावे और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। लोकसभा का चुनाव में भी ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और अधिक पढ़े लिखे हों तो ठीक है, और इसका उम्र निर्धारित करें हम लोग 50 से 65। 50 से 65 का जो होगा वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब लड़ेंगे, इसमें जो भी सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रधानमंत्री बनेंगे और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। बिल्कुल स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाइए तो आपके पार्टी के अंदर किचकिच घिचकिच नहीं होगा और कोई छोड़ के इधर उधर नया दल नहीं बनेगा। और 50 से 65 वर्ष में ही आप लोग अपना देख लीजिए, वरीयता के आधार पर आप राज्यपाल बनावे, राष्ट्रपति पद बनावे, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़वा में, लेकिन 65 के बाद आप लोग को स्वतः गद्दी छोड़ना है। किसी को भी आप नीचे से ऊपर ले जाइए, पार्षद, पार्षद के बाद विधायक, विधायक के बाद सांसद वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ आप अपना सेटलमेंट कर दीजिए। टिकट बंटवारे में भी स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाइए। अगर आपके क्षेत्र से 10-20 दावेदारी है किसी भी क्षेत्र से, तो जो चुनाव प्रभारी है वो देखेंगे कि वो भ्रष्ट नहीं है, लुटेरा नहीं है, स्वार्थी नहीं है, अपराधी नहीं है, दलबदलू नहीं है। दलबदलू का परिभाषा मैं निर्धारित कर रहा हूँ कि जो दूसरे दल से आता है आपके दल में, तो उसको 5 साल तौर तरीका सिखा के कहता है उसको टिकट और संगठन में पद दें। सत्ता के दलित पर जो पहुंचा उसको संगठन में पद मत दीजिए, वो उसको स्वतंत्र कर दीजिए। कार्यकर्ता को संगठन का पद दीजिए, वो भी सिस्टम से, कोई स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते ताकि कभी किचकिच घिचकिच नहीं होवे। इसलिए हम विनम्र आग्रह पुनः कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से कि आप इस सोच को समझें और माँ भारती की सेवा करने का जज्बा अगर आपके मन में है तो आप लोग युवाओं को मान प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए आप इस फार्मूला को अपना लें। हम कोई दल नहीं बनाए हैं, हम भी सर्व समाज जैसी पार्टी को शुरू से 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान नागालैंड के जो अभी राज्यपाल हैं उनको चैलेंज करके चुनाव लड़े थे। सस्ता चुनाव अभियान चला करके चुनाव सस्ता कीजिए, इसका चिंतन कीजिए, स्पष्टता और पारदर्शिता लाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों को अपनी बातों को समाप्त करते हुए पुनः आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि विचार अवश्य करें। जय हिंद, भारत माता की जय।